हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। बहुत दिनों के बाद आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ड्यू टू सम इश्यूज आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, तो अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कंटिन्यूएशन में ही जहाँ पे लास्ट में स्टॉप किया था उसी के आगे स्टडी करना चालू करेंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 आपका। यूनिट 2, ओके, यूनिट 2 स्टडी करेंगे और इसमें आज स्टडी करने जा रहे हैं क्या? बीटा गामा फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, तो बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें सीखेंगे हम और इन पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? बीटा फंक्शन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बीटा फंक्शन से। बीटा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये जो बीटा फंक्शन है जनरली हम इसे डिनोट करेंगे बी और एम एन से। अभी हम डिफाइन भी करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसे स्टडी करेंगे यही कि बीटा एम एन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि द बीटा फंक्शन, डेफिनेशन लिखना है तो द बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं इसको? इसको डिनोट करते हैं बी और एम कॉमा एन से। एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज कैसे? बी एम एन, इसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज एन इंटेग्रल, इंटेग्रल 0 to 1, ओके, x raised to m minus 1 and 1 minus x raised to n minus 1 and dx. This integral is known as beta mn. ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो m है और जो ये n है, ये क्या रहेगा? ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, will be, will be पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओके, पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव है तो ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इसके आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनके, है ना? प्रॉपर्टीज, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो बीटा एम एन है ये इक्वल्स टू होता है बीटा एन एम के। ओके, बीटा एम एन जो है वो बीटा एम एन के इक्वल होता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, अब कैसे ये इक्वल होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो दैट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो हम कैसे प्रूफ करके बताएंगे? हम कहेंगे कि हम जानते हैं, जैसे ये हमें प्रूफ करना है तो हम बोल देंगे हम जानते हैं। क्या बोलेंगे? हम जानते हैं। WKT मीन्स दैट वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, आगे से WKT ही लिखेंगे। तो वी नो दैट, क्या हमें पता है? अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि बीटा एम एन जो होता है दिस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल व्हाट, 0 to 1 एंड x रेज टू m minus 1, है ना? x रेज टू क्या? x रेज टू m minus 1 एंड 1 minus x रेज टू n minus 1 dx. दिस इंटेग्रल इज कॉल्ड बीटा mn। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, है ना? डेफिनेट इंटीग्रल आपने 12th में पढ़ा होगा। तो क्या प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है क्या? यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि अगर मानो हमारे पास कोई इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x and dx है, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, ठीक है, ए टू बी तो नहीं सही रहेगा, 0 to b लिख लीजिए, 0 to b, क्योंकि ए टू बी के लिए शायद नहीं सही रहती। तो 0 to b, तो यहाँ 0 से लेके b तक ही रहेगा इंटीग्रल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ
जहाँ पे ये x है उसकी जगह पे मैं ए बी माइनस एक्स और डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रल बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा। दिस इंटीग्रल इक्वल्स टू 0 to 1। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू व्हाट m माइनस 1 and this is equals to 1 minus x and whole to the power n minus 1 dx। ओके, तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा इंटीग्रल 0 to 1 and 1 minus x raised to m minus 1 and in this bracket 1 minus 1 minus plus x, okay, and raised to whole raised to n minus 1 dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 and 1 minus x raised to m minus 1 एंड इधर बचेगा आपके पास x रेज टू n माइनस 1 dx। ओके, अब दोनों देखो इंटीग्रल को मैच करो। एक हमने पढ़ा बीटा जो m n होता है वो होता है इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 dx। देखो अगर x पे m रहता है तो ये m पहले आता है, 1 माइनस एक्स पे रेज टू n रहता है तो यहाँ पे n आता है। तो यहाँ पे देखो उसका जस्ट अपोजिट है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बीटा n m, क्योंकि x की पावर में n है और 1 माइनस एक्स की पावर में क्या है m है। सो यहाँ से देखो हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि बीटा एम एन, ठीक है। यहाँ से लेके क्या चले थे बीटा एम एन और हमारे पास क्या आ गया बीटा एन एम आ गया। ओके, सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन राइट बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है बीटा एन एम। भाई प्रॉपर्टीज को याद रखना, क्वेश्चंस में ये यूज होते हैं, ठीक है। याद रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज याद रखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कुछ और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी बोल दो या इसके फॉर्म बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मतलब इसका, देखो फॉर्म से स्पेशली फॉर्म बोलेंगे इसके, अदर फॉर्म बोल दो इसको, अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। अब दूसरे फॉर्म की बात करें तो क्या है, पहला फॉर्म होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या होता है बीटा एम एन इक्वल्स टू जो होता है ये होता है इंटीग्रल 0 to infinity एंड x रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 to infinity x रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx। देखो बीटा एम एन सिमेट्रिक है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली प्रूफ करने के लिए एक बार आया था यही m की पावर वाला, तो चाहे m की पावर में लिखे हम, चाहे हम इसको ऐसा लिखते हैं, बात एक ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आने के लिए फिर से वही स्टार्ट वहीं से होगा। हम कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो बीटा एम एन होता है ये इक्वल्स टू होता कितने के इंटीग्रल 0 to 1 एंड x रेज टू m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 dx, ये होता है, ठीक है। अब बस यहीं से हमें समझना है, ठीक है, क्या हमें लाना है। देखो ये हमें प्रूफ करके लाना है, यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n आ रहा है, अपॉन में वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे ना तो x अपॉन में है ना तो 1 माइनस एक्स अपॉन में है, और यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस एक्स लाने के लिए, तो कैसा कैसे क्या काम होगा भाई। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स होता है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, क्या करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, कहेंगे पुटिंग, क्या बोलेंगे पुटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल्स टू
वाई इक्वल्स टू, अच्छा एक्स के फॉर्म में है तो एक्स इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स लाना है तो 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस वाई रख देंगे, 1 प्लस एक्स लाना तो 1 प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, अब देखो x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सीधे सीधे आपको dx पता करना पड़ेगा, तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा भाई, देखो ऊपर तो कुछ है नहीं और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1 आगे आ जाएगा और 1/1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास dx की आएगी। अच्छा 1 x तो आ गया, तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस एक्स भी होना चाहिए, तो बताओ 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस कितना y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस y माइनस 1 और होल अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस y, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो आपके पास कितना बचा y/1 प्लस y, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू ले जाके सारे सब्स्टिट्यूट करते हैं बीटा एम एन में, ये इसे बोल देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, तो कहेंगे बाय 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बीटा एम एन ही है, राइट साइड में आ जाते हैं। अच्छा लिमिट भी चेक कर लेते हैं, देखो भाई यहाँ से लिमिट भी चेक कर लो इसी समय, देखो x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है 1/1 प्लस वाई, ठीक है 1/1 प्लस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, अच्छा यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1/x, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/x माइनस 1। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी, x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0, 1/0 इनफाइनाइट बन गया, तो लिमिट कितनी हो गई इनफाइनाइट। x की वैल्यू आपने x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/1 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इंटेग्रल है, इस इंटेग्रल की लिमिट चेंज, यहाँ पे क्या आएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन में तो हमें प्रूफ करना था 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी टू 0 आ रहा है, अब क्या करें भाई, आने दो देखा जाएगा आगे, है ना। तो करते हैं सॉल्व, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या x की पावर n है, क्या है x की पावर n है, तो x की पावर n है तो भाई इसको, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू है अपने पास 1/y, तो यहाँ पर लिखा 1 अपॉन में लिखा 1 प्लस y, और इस पूरे की जो पावर है, इस पूरे की पावर है कितना m माइनस 1। ठीक है, सारी वैल्यू लिख दो, हिसाब किताब बाद में। फिर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 1 माइनस एक्स की जगह पे y रखेंगे, y और 1 प्लस वाई होल पावर कितना n माइनस 1, डी वाई की वैल्यू कितनी है -y अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतनी है। और भाई ये dx की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे क्या dy भी तो आएगा, तो यानी कि इसके साथ में क्या आएगा dy। अच्छा ये 1 है, ठीक है, तो देखो ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा, ये माइनस सबसे आगे आ गया, इंटीग्रल की लिमिट इन्फिनिटी टू 0, और अब हिसाब किताब बराबर करो भाई, y की पावर कितना है, यहाँ से y की पावर n माइनस 1 है, तो लिखा y रेज टू n माइनस 1, क्लियर है भाई। यहाँ से आगे गए, आगे गए तो देखो यहाँ से 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 है, तो 1 प्लस वाई की पावर कितना m माइनस 1। यहाँ से देखो 1 प्लस वाई की वैल्यू है n प्लस 1, बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगी 8, तो यहाँ पे प्लस में n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस में कितना 2, और कितना आ जाएगा dy, तो देखो ये माइनस 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 2 होगा, ये प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गए। अब भाई ये प्रॉपर्टी लगाओ डेफिनेट इंटीग्रल की, इंटीग्रल a टू b है
और एफ डी एक्स है, यहाँ माइनस है, तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रल बी टू ए एफ डी एक्स। तो ये देखो ये बदल गया, ये माइनस से हो गया प्लस, लिमिट हो गई 0 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। y रेज टू n माइनस वन आ गया, और 1 प्लस वाई रेज टू कितना आ गया भाई, m प्लस n, कितना आ गया, m प्लस n, और आ गया dy। क्लियर है? y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, लिख तो सकते हैं ना, वेरिएबल ही तो है भाई, y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो y की जगह पे x लिख दो। तो ये आ गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और x रेज टू n माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n और dx। लेफ्ट साइड में चल रहा था बीटा m और n, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट इसका कहेंगे, कहेंगे क्या, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि बीटा जो एम एन होता है वो बीटा किसके इक्वल होता है, एन एम के इक्वल होता है। तो जहां पे m है वहां पे n कर दो, जहां n है वहां m कर दो, तो ये आएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और x रेज टू m माइनस वन होल अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू, देखो m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, बात तो होगी एक ही, dx। तो ये हो जाएगा दोनों पार्ट प्रूफ। तो इस तरीके से ये थ्योरम, ये जो प्रॉपर्टी थी या ये जो फॉर्म था बीटा फंक्शन का, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। इसके बाद वाला जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा क्या है, समझ गए होंगे ना, बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और वो फॉर्म से और भी फॉर्म निकालेंगे, वो फॉर्म से हम इंटीग्रल पता करेंगे, ठीक है। कुछ इंटीग्रल में क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उस इंटीग्रल को पता करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जो दूसरा फॉर्म है बीटा फंक्शन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये फॉर्म, ये फॉर्म कहता है प्रूफ करके बताओ आप कि बीटा एम एन जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रल जीरो, जीरो से कितना, पाई बाई 2, ठीक है। और आप सबका ये क्या है, दोस्त है कि दुश्मन है, साइन और कॉस, कमेंट करके बताना, है ना। बहुत लोगों का तो दोस्त होता है साइन कॉस, और ज्यादातर लोगों का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो कॉस की पावर कितना, 2m हो गया, तो 2n-1, और यहाँ से आएगा थीटा और आएगा डी थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रल दिए रहेंगे आपको, साइन में कॉस में, कुछ में साइन रहेगा कुछ में कॉस रहेगा, गायब भी हो तो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो बीटा एम एन की वैल्यू आ जाएगी, और आगे हम पढ़ेंगे बीटा एम एन की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट, और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा ये, ठीक है। तो करो सो, देखो प्रूफ पे आ जाते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। फिर से वही, हमारा हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वहीं से होती है ना, हम जो जानते हैं वहीं से स्टार्ट कर देते, कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बीटा एम एन दिस इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल 0 से 1 एक्स रेज टू m माइनस वन एंड 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस वन dx होता है। अच्छा, अब हमें लाना है 2m माइनस वन, सोचो जरा ध्यान से, ये है x, यहाँ पे लाना 2m माइनस वन, और थोड़ा आसान करता हूँ, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे वन, यहाँ पे पाई बाई 2 लाना है। यहाँ से भी सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं, x की जगह पे आ रहा है साइन, 1 माइनस एक्स की जगह पे आ रहा है कॉस, तो x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रख दो कि 1 माइनस वो करने पे कॉस मिल जाए। अरे 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 अरे, हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो कॉस आ रहा है, 1 माइनस करने पे कॉस आ रहा है,
और अगर x की जगह पे साइन रखें वो भी कैसा स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो फटाक से हमारे ध्यान में ये आ गया, तो हमने फटाक से लिख दिया यहाँ पे कि पुटिंग व्हाट x इक्वल्स टू कितना साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये रखेंगे तो आ जाएगी किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू, और dx कितना और साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 तो आ गया बाहर। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा एक बार ऐसा कैसा छूट जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos थीटा। अच्छा अच्छा ये आ गया, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अभी अभी तो पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। इसे मान लेंगे, ये जो हमें पता था इसे बोल देंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ धीरे से लिख देंगे कि बाय 1। 1 क्या कहता है कि बीटा एम एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। हाँ लिमिट की तो बात करी नहीं हमने, लिमिट भी कर लेते हैं भाई। क्या रखा है, x इक्वल्स टू साइन साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे x इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 कितने की वैल्यू होती है 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, और x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आपने रखी कितनी 1, तो 1 कितनी साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो यानी कि ये लिमिट 90 मतलब π/2 है ना, तो ये लिमिट आ गई 0 से π/2। x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितना m माइनस 1, और 1 माइनस कॉस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना n माइनस 1, dx की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो भाई साहब ये जो बाहर अंदर 2 आ गए हैं इनका कुछ लेना देना तो है नहीं, तो ये 2 को बाहर भेज दो, तो कुछ कुछ आंसर बनता हुआ दिख गया होगा आप लोगों को। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 2 m माइनस 1, और कॉस की पावर 2 n माइनस 1, और फिर आ जाएगा साइन थीटा, फिर आ जाएगा कॉस थीटा, और आ जाएगा डी थीटा। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो 2 भाई साहब यहीं पे, 0 से π/2 यहीं पे, और साइन की पावर देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस 2, और ये भाई साहब भी तो है बेस सेम है तो पावर क्या होती प्लस, तो यहाँ प्लस में 1। ऐसे ही कॉस के साथ में हो जाएगा, कॉस की पावर 2n माइनस 2, ये भाई साहब हैं तो पावर में क्या कर देंगे प्लस 1, और आ जाएगा कितना डी थीटा। हाँ अब आंसर दिख गया आप लोगों को कि 0 to π/2 है, और साइन की पावर भाई थीटा थीटा नहीं भूलने का। हाँ तो ये प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो 2m माइनस 1 हो जाएगा, और cos की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, और d थीटा हो जाएगा। तो आई थिंक कि हमें जो प्रूफ करना था वहां तक हम पहुंच गए हैं। तो अब भाई जिसको जिसको क्या करना होता है, छापना होता है, वो छाप गए। तो ये जो था पूरा टॉपिक ये बीटा फंक्शन पे था, उनके कुछ अदर अदर फॉर्म के बेसिस पे था कि और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। तो नोट वगैरह कर लेना आराम से, आगे चलते हैं। देखो इसके आगे, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में गामा फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और गामा फंक्शन में गामा फंक्शन होता क्या है, और क्या क्या फॉर्मूले हैं, बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन का से कैसे रिलेशन करेंगे हम। हाँ ये सारी चीज़ें करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और कमेंट कर देना, और दोस्तों को शेयर भी कर देना, और भाई सब्सक्राइब तो करते नहीं हो आप लोग, तो फिर कर भी देना, वो भी काम हो जाएगा है ना हमारा भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।